the war with India and Pakistan, that was the next level. That was going to be a nuclear war. They already shot down 7 jets. जैसे ही तौहीद हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश के साथ सभी विवाद खत्म हो चुके हैं, तो बांग्लादेश ने जवाब में कह दिया कि पहले माफी मांगो फिर कोई बात। यानी कि अपने ही कंट्री में अपने ही लोगों की वो ठुकाई करनी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ भारत है जिसने पाकिस्तान की ठुकाई करी और उसको आज कॉल कर दिया। मुझे लगता है शायद इसलिए बताने के लिए कि ऑपरेशन 2 जो सिंदूर है वो शुरू होने वाला है। थोड़ा सा जल्दी अपनी तैयारी शुरू कर लो, क्योंकि लास्ट टाइम तो आपकी इतनी तैयारी के बाद भी आप कुछ कर नहीं पाए। इस बार थोड़ी सी तैयारी कर लेना यार, नहीं तो हमें लगेगा कि बड़ा फीका सा हमारा ओपोनेंट था, हमें मजा नहीं आता वीक कंट्री के साथ लड़ाई कर। तो थोड़ी सी तैयारी कर लो। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक के बाद एक भारत और पाकिस्तान को लेकर दावे करते आए हैं कि उन्होंने दोनों देशों के बीच जंग को रुकवा दिया। एक बार फिर ट्रंप ने ऐसा ही एक दावा किया, लेकिन इस बार आगे बढ़ते हुए उन्होंने दुनिया भर में हाल फिलहाल में हुए संघर्ष विरामों को लेकर क्रेडिट ले लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दावा किया कि उनके हस्तक्षेप की वजह से ही भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष रुका। और तो और इस बार ट्रंप ने खुद ये दावा किया है कि इस युद्ध में 7 फाइटर जेट मार गिराए गए। पाक बांग्लादेश के दरमियान हुए मुआहिदे और अच्छे होते ताल्लुकात पर भारत को हुई तकलीफ चेक करें। वहाँ पर मौजूद नहीं, फिर भी सारी बातें इन सबको मालूम हैं। राहुल गांधी का बड़ा एतराफ। भारतीय मीडिया में नीची जात के दलित हिंदुओं को कभी मुलाजमत नहीं दी जाती, जो भारतीय आबादी का 90% है। सोचो भारत में जब दलित हिंदुओं का ये हाल है तो वहाँ मुसलमानों के साथ ये क्या क्या करते होंगे। ट्रंप के बार बार बताने के बाद भारतीय रुकने पार्लियामेंट ने भी तस्लीम कर लिया है कि भारतीय हुकूमत के पास पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं है। भारत ने जानबूझकर एक तनाज़ा शुरू किया। विदेश मंत्री देखिए इशाक डार को आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, पीछे खड़े हैं और आगे पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के सलाहकार तौहीद हुसैन कुछ कागजों पर साइन करते हुए भी आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ जैसे ही तौहीद हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश के साथ सभी विवाद खत्म हो चुके हैं, तो बांग्लादेश ने जवाब में कह दिया कि पहले माफी मांगो फिर कोई बात। तस्वीर आप देख रहे हैं जो, इसमें यही हुआ है कि सीधे सीधे कह दिया गया है कि पहले माफी मांगो फिर बात करो। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, पूरी खबर क्या है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ढाका पहुंचे थे। 13 साल बाद कोई पाकिस्तानी नेता ढाका गया। बांग्लादेश के साथ करीबी चाहता है पाकिस्तान और इसी वजह से कोशिश की जा रही है। 1971 नरसंहार को लेकर पाकिस्तान कुछ नहीं बोला। पाकिस्तान ने कहा कि सारे विवाद सुलझ गए, लेकिन बांग्लादेश ने कहा कि कुछ नहीं सुलझा है। 1971 के लिए पाकिस्तान ने माफी नहीं मांगी है। पाकिस्तान को पहले माफी मांगनी होगी। 1971 का मुद्दा अभी नहीं सुलझा है। इशाक डार की बांग्लादेश में कड़ी आलोचना ऐसे में हो गई। डार को बांग्लादेशी भगा देना चाहते हैं। यूनुस सत्ता के लालच में पाकिस्तान से लेकिन दोस्ती बढ़ाने की आंसर। The second one is they are unwilling to disclose what the NIA has done all these weeks. Have they identified the terrorists, where they came from? I mean, for all we know, they could be homegrown terrorists. Why do you assume that they came from Pakistan? There's no evidence of that. दुनिया में इस समय भारत सहित कम से कम 10 देश ऐसे हैं जो ऐसा लेजर वेपन विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, और उन सारे देशों के नाम आपकी स्क्रीन पर है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को ये सिखाया है कि दुश्मन पर हमला करने के साथ साथ उसके हवाई हमलों को रोकने की क्षमता भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा पाकिस्तान ने कई बार मिसाइल्स और ड्रोन से भारत पर हमला करने की कोशिश की थी। बहुत कोशिश की कि पाकिस्तान की मिसाइल्स भारत की सीमा के अंदर आ जाएं, नुकसान करें, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसके तमाम हमलों को पूरी तरीके से रोका और नष्ट कर दिया। अब भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा आधुनिक बना रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने 14 अगस्त को ही एक अलग रॉकेट फोर्स बनाने का ऐलान किया है, जो लंबी दूरी तक मिसाइल्स और रॉकेट से हमला करेगा। अगर पाकिस्तान ने अपनी ये अलग फोर्स बना ली, रॉकेट फोर्स अगर उन्होंने बना ली, तो फिर उसे रोकने के लिए भी हमें अपना एयर डिफेंस सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा। और जिस एयर डिफेंस सिस्टम की मैं आपको बात बता रहा हूं, वो कैसे काम करता है, उसका एक AI जनरेटेड भारत अग्नि 5 का अगला वेरिएंट अग्नि 6 अब टेस्ट करने वाला है, और वो टेस्टिंग के लिए नो टाइम नोटिस दे दिए गए हैं। 3800 किलोमीटर से ज़्यादा का इलाका
इसका क्लियर मतलब है कि इसकी जो रेंज है ये 10,000 से 12,000 किलोमीटर हो सकती है। मतलब इंडिया विल देन एंटर द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ईरा। और दुनिया को समझ जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। हम कहीं भी मार कर सकते हैं और अगर अपने बचाव के लिए ये अनिवार्य है तो सो बी इट, ये होगा। और भारत अपनी टेक्नोलॉजिकल इंडिजिनस टेक्नोलॉजिकल शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। अग्नि 5 के साथ हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल स्टेटस हायर कर चुके थे, अख्तियार कर चुके थे, जो कि 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा मार कर सकता था। बीजिंग यूरोप हमारी जद में आ चुका था तब। और अब अग्नि 6 के साथ तो हम दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में जहाँ से भी हम पर हमला हो उसे हिट कर पाएंगे। ये बड़ा साफ और क्लियर संकेत है जो कि इस जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बहुत कुछ कह देता है। अग्नि 5 का परीक्षण बहुत पहले हो चुका था, अब अग्नि 6 का जल्द ही होने वाला है और इट विल बी अ डिफाइनिंग मोमेंट हमारे इतिहास में। आज हमको सलाम करना चाहिए राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब को, जिन्होंने हमारा इंटेग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया था तकरीबन 1980 की दशक में। आज हम उसके फल जो हैं, उसकी जो क्रॉप है, हम उसको काट रहे हैं। वो फसल हमको मिल के आ रही है। अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 and possibly now Agni 6, as also the Prithvi series of missiles, as also the Akash surface to air missiles। और अब तो हम जो है खुशा ये भी बनाने की कोशिश में लगे हैं जो कि हमारा इंडिजिनस S-400 होगा। ये तमाम मिसाइल फैमिली हमको अपना रंग दिखा चुकी है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। हमारा जो आकाश है ये सिंगल सैल्वो में 90% हिट प्रोबेबिलिटी है, मल्टीपल सैल्वोज में 98% हिट प्रोबेबिलिटी है। ये दर्शा दिया है। नाविक के साथ हम पूरी जो हमारी एक्यूरेसी है 1 मीटर से भी कम सब मीटर एक्यूरेसी पे आ गए हैं। नूर खान में हमने 45 बाई 45 सेंटीमीटर के जो मिसाइल जो हमारा मिसाइल था वो नूर खान के एयर कंडीशनिंग वेंट में घुस कर फटा था। दिस इज़ अमेजिंग डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जिसको अमेरिका भी अचंभित होके देख रहा है। शायद यही वजह है कि अमेरिका चिढ़ गया है और 50% आपके ऊपर जो है पीनल टैरिफ लगा रहा है। तकरीबन ये तकरीबन सैंक्शंस के बराबर है। हम पहले भी सैंक्शन झेल चुके हैं। ये सैंक्शंस हमारा मिसाइल प्रोग्राम नहीं रोक पाई, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम। लड़ाई के बीच में भारत ने कूदकर एक आजाद देश का निर्माण करवाया। आज वही देश फिर से पाकिस्तान के साथ में बड़े समझौते करने जा रहा है। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में आज के दिन 6 बड़े समझौते हुए हैं और इन समझौते के बारे में मैं आपको बताने वाली हूं तो आपको थोड़ी बहुत यहां पर हंसी भी आने वाली है। अब यहां पर बांग्लादेश एक बहुत बड़ी बात बोल रहा है जो कि पाकिस्तान के पेट में दर्द होने वाला है। बांग्लादेश बोलता है कि भाई पाकिस्तान तुम्हारे साथ समझौते तो कर लेंगे, समझौते तो होते रहेंगे, 5 क्या 15 समझौते कर लेंगे, पर हमारे 1971 के जख्म अभी भी हरे हैं, वो अभी भी नहीं भराए हैं। इससे पहले तुम क्या करो, सभी देशों के सामने औपचारिक रूप से माफी मांगने के लिए तैयार हो जाओ। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार 1971 के ऐसे कौन से जख्म हैं जो अभी तक नहीं भरे हैं और क्यों सब देशों के सामने पाकिस्तान से माफी मंगवाना चाहता है बांग्लादेश। दूसरी बात ये भी बोल रहा है बांग्लादेश के 1970 में एक बहुत बड़ी विदेशी राशि मिली थी जिसको पूरी तरीके से पाकिस्तान डकार गया है, तो उसका भी जरा हिस्सा आज बांग्लादेश को देने की बात करो। और तीसरी सबसे अहम और खास बात, जमात-ए-इस्लाम का एक बहुत बड़ा संगठन जो एक समय में बांग्लादेश का बहुत ज्यादा विरोध करता था, आज इस मीटिंग के अंदर
वो भी मौजूद था, तो उसका क्या तवज्जो है उसके बारे में भी जानेंगे। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए अभी हुआ क्या है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में 6 बड़े समझौते हुए हैं और इस समझौते के तहत इन्होंने कई सारी बातों को सामने रखा है। समझौता हुआ और दोनों देशों के डिप्लोमेट जो थे उनके द्वारा सिग्नेचर किए गए। यहाँ पर ये जो आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं ये है इशाक डार, जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं। बिल्लो रानी का स्थान इन्होंने लिया है। और एक तरफ आपको बांग्लादेश के सलाहकार दिखाई दे रहे होंगे जो कि विदेश सलाहकार हैं मोहम्मद तौहीद हुसैन। अरे मोहम्मद तौहीद हुसैन की बातें बहुत खतरनाक रही है, इनकी बातें भी आगे मैं आपको दिखाने वाली हूं। इससे पहले आप पहले 5 बड़े समझौते जान लो कि क्या क्या समझौते इनके दौरान किए गए हैं। पहले समझौते में पाकिस्तान ने बोला एक काम करते हैं, बांग्लादेश से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बांग्लादेश आने जाने वाले जितने भी डिप्लोमेट्स हैं उनको अब वीजा नहीं लगाना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम वीजा फ्री कर देते हैं। भाई ये समझौता हो गया, ठीक है। दूसरा समझौता सुनिए, व्यापार कार्य समूह क्या बोला है कि हम दोनों देश मिलके जो व्यापार करते हैं उसके लिए एक मीटिंग करके एक नए प्रकार की कमेटी बना लेते हैं जो केवल बांग्लादेश से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बांग्लादेश के साथ जो व्यापार हो रहा है उसका काम संभालने का काम करेगी। कुछ याद आया आपको? कुछ ही दिन पहले यानी कि 2 से 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि 18 अगस्त को चाइना के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, उनका भारत में आना हुआ और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने यह बात बोली थी कि एक काम करते हैं, भारत और चाइना की सीमा को लेकर जो बहुत ज्यादा मुद्दा विवादित बनता है उनके चलते हम एक मीटिंग कर लेते हैं और वहां पर एक नई कमेटी बना देते हैं जो इन मुद्दे पर वर्क करेगी। यहां पे फिर से कॉपी पेस्ट करने का काम किया गया है। तीसरा सुनो, आप आगे की जो बातें आने वाली है ना उसमें बड़ा मजा आपको आने वाला है। तीसरा सुनो, विदेश सेवा अकादमी सहयोग क्या बोला है